Welcome to In-Flight Horrors. I'm your host, DM Numanadi, and you're listening Horror Stories. ख़वातीन हज़रात, ये वाक़या हमें बी ब्लॉक चांदनी चौक रावलपिंडी से मिस जहान आरा ने अरसाल फरमाया। वो अपना वाक़या बयान करते हुए फरमाती हैं कि मैं अपने भाई के साथ अपने वालिद और वालिदा की कब्र पर फातिहा करने गई जब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। वाक़या कुछ यूँ था कि ये चांदनी चौक का बहुत पुराना और कदीम कब्रिस्तान है, जिसके बीच में से मुतसिल एक रोड भी गुजरती है और आमने सामने दो कब्रिस्तान हैं बहुत कदीम। अक्सर कब्रिस्तानों के बीच में से रोड्स गुजरती हैं। रावलपिंडी पीरवदाई रोड पर भी पीरवदाई का बहुत बड़ा और पुराना कब्रिस्तान वाक़या है, जिसमें पूरी एक रोड गुजरती है जिसके दोनों तरफ में कब्रिस्तान वाक़या है। सो वाक़या शुरू करते हैं। मिस जहान आरा फरमाती हैं कि मैं अपने भाई के साथ कब्रिस्तान में दाखिल हुई तो कब्रिस्तान इस कदर गुंजान आबाद था कि वहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं थी। मानो कि जिस जगह पर पैर रखो तो पैर के नीचे कोई ना कोई कब्र थी, जिससे बचते बचाते हमें आगे बढ़ना था और अपनी वालिदा और वालिद की कब्र जो कि इकट्ठी साथ साथ थी, इस पर फातिहा करनी थी। वो बताती हैं कि जब हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो एक बहुत खौफनाक जड़ा बड़े कद की बिल्ली जो कि काले रंग की थी, इसने इनका रास्ता रोका। जब इन्होंने इस बिल्ली को हटाया तो वो बिल्ली बिल्कुल अपनी जगह से टस से मस ना हो। ये देखकर थोड़ा सा इन लोगों को अजीब खौफ सतारी हुआ, पर खैर इस बात को जहन से बिल्कुल झटक के कि कोई बजे का वाक़या है। तो हम लोग मुसलसल अपने वालिद वालिदा की कब्र ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो इस बिल्ली के बाद जो चीज़ हमें नज़र आई वो चीज़ थी काले रंग के बकरे की सिरी। वो बताती हैं जहान आरा बेगम के मेरे पैर को ठोकर लगी और देखा तो बहुत ही कोई चिपचिपी सी चीज़ जो है वो मेरे पाँव पे चिपकती हुई महसूस हुई। वो कहती है मैंने नीचे देखा तो एकदम मेरे औसान खता हो गए। मैं देखती हूँ कि मेरा पूरा पाँव खून में लथपथ है और जिस चीज़ पे मेरा पैर लगा है वो बकरे की सिरी है, जो कि ताज़ी सिरी है, जैसे अभी अभी कोई कब्रिस्तान में कब्रों के बीच में रख गया। तो वो बताती हैं कि खैर कोई नहीं, इनके भाई ने उठा के उस सिरी को साइड पर किया और अब पैर तो इनका गंदा हो ही चुका था। ये अपने वालिद और वालिदा की कब्र की तरफ बढ़े। तो उस मुकाम तक पहुंचे जहाँ इनकी वालिद और वालिदा की कब्र थी। ये बताती हैं कि अभी ये फातिहा कर ही रहे थे और इनके भाई कब्र की सफाई वगैरह में मसरूफ थे। तो फातिहा करते करते मिस जहारा बताती हैं कि मैंने देखा कि वही काले रंग की सिरी जिससे मेरे पैर को ठोकर लगी थी वो मेरी वालिदा और वालिद के कब्र के बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई थी। और वो बताती हैं कि फातिहा पढ़ते पढ़ते ये देखते देखते ही मैं डर और खौफ में मुब्तला थी कि या इलाही ये क्या माजरा है कि मेरे देखते ही देखते नज़रों के सामने वो बकरे की काली सिरी गायब हो गई। वो बताती हैं कि मैंने अपने भाई से कहा कि जल्द अज जल्द वापस चलो
मुझे नहायत खौफ और डर महसूस हो रहा है। तो इनके भाई जल्दी जल्दी इनको लेकर घर पहुँचे। कब्रिस्तान से मुतसिल एक मस्जिद से इनके पैर धुलवाए। भारत जैसे तैसे ये वो बताती हैं कि जैसे तैसे घर पहुँचे और अपने भाई को ये वाक़या बयान किया। तो उस दिन के बाद से मैंने कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया। और हमारी बहन कहती हैं कि मेरी तमाम ख़वातीन से इल्तमास है कि अव्वल तो आप कब्रिस्तान में अंदर मत दाखिल हुआ कीजिए, बाहर से ही फातिहा कर लीजिए। आपके प्यारों को, आपके अज़ीज़ों अकारिब को जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनको उस फातिहा का सवाब पहुंच जाएगा। भी अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इरसाल फरमाइए। अपने हुस्न मान अली को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।